जय भीम, जय संविधान। साथियों, पहले इस वीडियो को आप पूरा देखें। अरे भाई, हम जी खाई ने कैसे रहा वे देश में और क्यों बदवा ना करा। आपके पति नहीं है? पति ना है, छोट छोट लड़कियां चाहते हैं, हम कैसे जी खाई है देश में। हम कैसे रहें इस देश में, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे जिए इस देश में। इस देश के लोग हमें जीने नहीं दे रहे। ये शब्द हैं इस दुखियारी मां के, इस पीड़िता के मां के। बिलक बिलक के खून के आंसू बहा रही है ये मां। इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से इस महिला का दर्द, इस मां का दर्द जो है इसकी आंखों से बह रहा है। इसके चेहरे पे बेबसी जो दर्द, जो मायूसी हम देख रहे हैं, उसे देख करके कलेजा हिल जा रहा है। कलम से क्रांति करने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब के इस देश में इस महिला का, इस बेटी का, इस बहन का आज ये हाल है। तथागत गौतम बुद्ध जो अहिंसा के पुजारी थे, जिन्होंने पूरे देश में, पूरी दुनिया में मानवता का पाठ पढ़ाया, आज उसी के देश में आज इस पीड़ित परिवार का ये हाल है। आज दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों का ये हाल कर दिया है इस देश के अंदर मनुवादी ताकतों ने। इस देश के अंदर किस तरीके से एक गरीब रहेगा, कैसे उसकी बेटी रहेगी, कैसे इन भक्षकों के हाथों से बचेगी, कैसे इनके चंगुल से छूटेगी, और जब छूट भी जाएगी या बच भी जाएगी तो कैसे उसको न्याय मिलेगा। और अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो फिर आगे उसके साथ न्याय होगा कि नहीं होगा। इन गरीबों का क्या भविष्य है इस देश के अंदर। बुलडोजर वाले बाबा जी जो बार बार कहते हैं कि राज्य 24 घंटे सतर्क और जागरूक है महिला सुरक्षा के लिए, और जहां कहीं भी हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा वहां हमारे योगी जी जो हैं यमराज के रूप में खड़े मिलेंगे और यमराज की तरह सामने वाले व्यक्ति को सबक सिखाया जाएगा। तो आज जिला आजमगढ़ में तहसील फूलपुर, थाना पवई, गांव बागबहार, वहां पर एक पीड़ित परिवार 6 तारीख से तरस रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। थाना पवई के जो थाना अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस पीड़ित परिवार की एक भी सुनने के लिए वो राजी नहीं है। बार बार उस पीड़ित परिवार को जो है घर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। कहीं कोई ना कानून है, ना कहीं कोई दलील है, ना कहीं कोई अपील है गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए। और दर दर की ठोकरें खा रहा है ये परिवार। इस परिवार का मुखिया जो इनका पिता था, वो बरसों पहले जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। मां अपने बच्चों का, 5-6 बच्चों का पालन पोषण अकेले कर रही है। उसी गांव के युवक ने उस बेटी के साथ जिस तरीके से उस घटना को, वारदात को अंजाम दिया है, वो इतनी ज्यादा भयावह है कि वो बेटी उस घटना को अपने शब्दों से बयान तक नहीं कर पा रही। वो इतनी डरी हुई है, इतनी सहमी हुई है, क्योंकि उस बच्ची के पिताजी नहीं है और वो बच्ची आज न्याय के लिए गुहार लगा रही है। उसकी मां, उसकी दुखियारी मां, उसके छोटे छोटे भाई आज वो कुछ नहीं कर पा रहे, असहाय हैं। और आज पुलिस प्रशासन, शासन व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था भी आज उनका साथ नहीं दे रही, बस इसलिए क्योंकि वो गरीब हैं, वो दलित हैं। आज उनका कोई सुनने वाला नहीं है। आजमगढ़ वासियों, मैं कामना जगन्नाथ आप सबसे ये निवेदन कर रही हूं कि आप लोग थाना पवई, गांव बागबहार में इकट्ठे होइए और उस पीड़िता की मां को न्याय दिलाइए, उनको हौसला दीजिए, उनको हिम्मत दीजिए और उस परिवार के साथ खड़े हो जाइए और उसको न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश करिए। इस देश की बेटी, चाहे वो एक दलित की बेटी हो, चाहे मुसलमान की बेटी हो, और चाहे वो किसी भी समाज की बेटी हो, वो इस देश की बेटी है। सबसे पहले वो हमारे देश की बेटी है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारे देश की इज्जत है। और हमारी देश की इज्जत पर अगर आंच आएगी तो हमें उस पर सबसे पहले आवाज उठानी होगी। साथियों, आजमगढ़ वासियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस बेटी का साथ दें, आप उस बेटी के साथ खड़े हो जाइए। जाति पात भूल करके, हर भेदभाव से ऊपर उठ करके इंसानियत का परिचय दें और उस पीड़िता को न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे देशवासी इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें और दूर दूर तक इस वीडियो को पहुंचाएं।